हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल NKS सिविल स्टडी में। तो आज हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 3, दैट इज लेवलिंग। और लेवलिंग एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हम आज की कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज होंगे और टेम्पररी एडजस्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेवलिंग क्या होता है। लेवलिंग लेवलिंग क्या होती है और हमको इसकी नीड क्यों पड़ी, ये चीज देखने की बात है। तो लेवलिंग क्या होती है, यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन की, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है कि लेवलिंग इज अ ब्रांच ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग और ब्रांच ऑफ द सर्वेइंग इन विच वी हैव टू डिटरमाइन elevation or RL of the different point with respect to a fixed point which is known as datum or benchmark on above or below the earth surface is known as लेवलिंग। तो दैट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द लेवलिंग। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लेवलिंग की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि लेवलिंग की मैं बात करूं तो लेवलिंग होता क्या है, सिंपली लैंग्वेज में बोलूं मैं अपनी लेमन लैंग्वेज में, लेवलिंग मतलब है किसी चीज को भी लेवल करना, प्लेन करना या समतल करना। ठीक है। लेकिन किसी भी चीज को यदि मान लो सपोज करो आपके पास कोई इस प्रकार से कोई लैंड प्रोफाइल है, ठीक है, अब इसको प्लेन करना है तो अब क्या करोगे, आप कोई एक बेस लोगे, किसी भी चीज को रेफरेंस पॉइंट लोगे। मान लो ये आपने बेस ले लिया, ठीक है, ये रेफरेंस ले लिया आपने, ठीक है, ये रेफरेंस ले लिया आपने, रेफरेंस मान लो, डेटा मान लो, बेंचमार्क मान लो। तो आप क्या करोगे, अब जो इस लाइन के ऊपर जो मिट्टी है, ठीक है, उसको क्या करोगे, आप हटा दोगे, कट कर दोगे। यहां पर इस लाइन से नीचे क्या है, ये क्या है, ये गड्ढा है जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, डाउनफॉल। इस डाउनफॉल को हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। जो यहाँ से अपनी मिट्टी जो हटी है उसको यहाँ फिल कर देंगे, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से फिल कर देंगे, यहाँ कट करेंगे, यहाँ फिल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा ये पूरा सरफेस। ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, लेवलिंग। अब इसके लिए क्या करना पड़ रहा है हमको, हमको ईच एंड एवरी पॉइंट का क्या पता होना चाहिए, लेवल पता होना चाहिए। जब हमको ईच एंड एवरी पॉइंट का लेवल पता होगा, जब भी हम रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये कटिंग एंड फिलिंग कर पाएंगे। जैसे सपोज करो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो ये कोई लैंड प्रोफाइल है। अब आपको रोड बनाना है, रोड, ठीक है, प्लेन रोड बनाना है। तो उसके केस में भी सेम चीज है। तो हम क्या करते हैं उस केस में कि हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के हम क्या पता करते हैं, RL पता करते हैं, रिड्यूस लेवल पता करते हैं। ठीक है, रिड्यूस लेवल पता करते हैं डिफरेंट पॉइंट के। और हम एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, अगेन वही बात, रेफरेंस लाइन जिसके रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। तो हम एक रेफरेंस लाइन लेते हैं कि हमको इस लाइन की ये अलाइनमेंट दे रहा है मेरे को, मेरे, ठीक है। तो मैंने अलाइनमेंट डिसाइड कर रहा हूँ, ये अलाइनमेंट मेरे को रखना है मेरे रोड का। ठीक है। तो इसके ऊपर जो पॉइंट आएंगे, क्योंकि मेरे को इस वाली लाइन का लेवल पता है, ठीक है, मेरे इस वाली लाइन का लेवल पता है, और इसके ऊपर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं इनका लेवल पता है। तो अब मेरे को दोनों लाइन का लेवल पता है। एक तो ये जो एग्जिस्टिंग जो मेरी लाइन है, जो रोड प्रोफाइल है, इस पर डिफरेंट पॉइंट्स, इनके मेरे को लेवल्स पता है, RL पता है, और मेरे को इस लाइन का लेवल पता है, इस लाइन का RL भी मेरे को पता है। तो मैं क्या करूंगा, सेम चीज करूंगा, जो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो इस लाइन के ऊपर है, इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ से कट करना पड़ेगा, और यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पर कट करना पड़ेगा और आगे फिल करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से रोड में भी ये चीज कर सकते हैं हम। तो चाहे रोड हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे कैनाल हो, इन सबका जो अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं जब भी हमको लेवलिंग की आवश्यकता होती है, या हम कंटूरिंग करते हैं तब भी हमको लेवलिंग की आवश्यकता होती है, या हम रिजर्वायर में यदि हमको कैपेसिटी पता करनी हो तब भी हम लेवलिंग की यूज लेते हैं। तो जब भी हमको कोई भी लेवल करना होगा, किसी भी सरफेस को, किसी भी चीज को लेवलिंग ऑपरेशन करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ द डिफरेंट पॉइंट। हमको हर एक पॉइंट का एलिवेशन पता करना होगा, उसके बाद हम किसी चीज को लेवलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं या लेवल कर सकते हैं। ये बात है। तो इसे बोलते हैं हम लेवलिंग। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, या छोटा सा एग्जांपल। हम सब जो हम सबके जो घर है वहां पर हम फ्लोर को लेवल करते हैं। जब हमारा घर बनता है तो फ्लोर को लेवल करता है जो हमारा, जैसे ये मान लो ये कोई हमारी घर की फ्लोर है, ठीक है, घर की फ्लोर है। तो जब आपकी फ्लोरिंग होती है तो जो आपका मैसन है वो कॉर्नर को क्या मानता है, कॉर्नर को बेंचमार्क मानता है। चारों कॉर्नर को क्या ले लेता है वो, बेंचमार्क ले लेता है,
ठीक है, जो चारों कॉर्नर होते हैं आपका, जो चारों कॉर्नर होते हैं इनको क्या लेता है, बेंचमार्क लेता है, और अकॉर्डिंग टू दीज 4 कॉर्नर्स, और इन चारों कॉर्नर के हिसाब से ही वो जो आपकी फ्लोरिंग होती है उसका लेवल डिसाइड करता है वो, ठीक है। अब किधर स्लोप देना है, किधर लेवल अप रखना है, किधर डाउन रखना है, ठीक है, और कहाँ पर ड्रेनेज है कि तो जो स्लोप होगा ड्रेनेज की साइड किस प्रकार से देना है, तो वो विद द हेल्प ऑफ दीज बेंचमार्क्स, जिसको हम बेंचमार्क्स बोलते हैं, इन रेफरेंस जो ये कॉर्नर हुए रेफरेंस कॉर्नर, इनकी हेल्प से ही क्या करेगा, जो भी लेवल प्रोवाइड करना होगा हमारी रूफ में या फ्लोर में वो प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया एक बेसिक ऑफ द लेवलिंग, कि लेवलिंग का बेसिक क्या होता है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, मैं आपको डायग्राम भी दिखाना चाहूंगा, ठीक है, इस प्रकार का है, ठीक है। तो लेवलिंग हमने डिस्कस कर ही लिया है कि लेवलिंग इज अ ब्रांच ऑफ सर्वेइंग in which we have to determine the elevation of the different point with respect to datum or benchmark on, above and below the earth surface, ठीक है, is known as the leveling. This is all about the leveling. अब ऑब्जेक्टिव ऑफ लेवलिंग, अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव वही होता है जो अभी हमने डिसाइड किया, जो भी अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि हमको क्या डिफरेंट पॉइंट्स के एलिवेशन पता करने होते हैं विद रेस्पेक्ट टू डेटम, और टू स्टैब्लिश द पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड हाइट अबव और बिलो द डेटम लाइन, ठीक है, हमको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट स्टैब्लिश करने होते हैं अबव और बिलो द डेटम। यूज ऑफ लेवलिंग, यूज ऑफ लेवलिंग में भी क्या बात, वही सारे पॉइंट्स, टू डिटरमाइन और टू सेट अप द प्लिंथ लेवल ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का प्लिंथ लेवल सेट करने के काम में आता है। टू डिसाइड और सेट द रोड, रेलवे, कैनाल और सीवेज लाइन अलाइनमेंट, मैंने अभी बताया था रोड हुआ, मैंने तो एक रोड का एग्जांपल लिया था, रेलवे हुआ, कैनाल हुआ, सीवेज लाइन हुई, इनके अलाइनमेंट को सेट करने के लिए भी लेवलिंग का यूज होता है। टू डिटरमाइन और टू सेट वेरियस लेवल ऑफ डैम्स, टावर्स, ईटीसी, और इसका जो डिफरेंट डिफरेंट डैम्स और टावर्स होते हैं, ठीक है, उनके लेवल्स को डिसाइड करने के, डिटरमाइन करने के लिए भी लेवलिंग का यूज होता है। टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर, यदि मेरे को मान लो रिजर्वायर की कैपेसिटी पता करनी है तो वी कैन इजीली डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग। तो ये हो गए यूज ऑफ लेवलिंग, और ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेवलिंग। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस है जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो बेसिक हमको रिक्वायरमेंट होगी आगे जब हम लेवलिंग परफॉर्म करेंगे। एलिवेशन, एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन इज नथिंग बट इट इज द वर्टिकल हाइट, ठीक है, ये तो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस अबव और बिलो एंड आर्बिट्रली अज्यूम लेवल सरफेस और डेटम। जो हमारा एलिवेशन होता है वो होता है वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, वर्टिकल हाइट अबव और बिलो द, जो भी हम डेटम अज्यूम करते हैं उसके ऊपर या नीचे, वर्टिकल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हम एलिवेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जो अज्यूम लेवल सरफेस या डेटम है, ठीक है, तो उसी से एल्टीट्यूड, अब एल्टीट्यूड भी होता है तो यही है, सेम चीज ही होता है कि वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अबव मीन सी लेवल, लेकिन कहाँ होता है, मीन सी लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर डेटम क्या है, डेटम इज मीन सी लेवल, इसमें डिफरेंस क्या है कि इन दिस केस इन द एल्टीट्यूड द डेटम इज मीन सी लेवल। अब मीन सी लेवल क्या होता है, मैं यहाँ पर जल्दी से बताना चाहूंगा आपको। मीन सी लेवल होता है लास्ट 19 ईयर्स में जो हमारा बेंचमार्क है, ग्लोबल बेंचमार्क इंडिया का, वो कहाँ पर है, वो है बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में है। तो ये किस प्रकार से मेजर किया जाता है, एमएसएल मीन सी लेवल, ये किया जाता है जो लास्ट 19 ईयर्स में जो टाइड्स आते हैं, जो 19 ईयर्स में टाइड्स आते हैं उनका मैं आवरली एवरेज ले लूंगा, आवरली एवरेज ले लूंगा, जो टाइड्स की हाइट आती है उनका आवरली एवरेज ले लूंगा, लास्ट 19 साल के जो टाइड्स आते हैं उनका मैं आवरली एवरेज ले लूंगा। तो जो आवरली एवरेज आएगा दैट विल बी आर मीन सी लेवल, तो उसी को क्या बोलते हैं, मीन सी लेवल बोलते हैं। तो हमारा जो जीटीएस है, जो ग्लोबल बेंचमार्क है, वो कहाँ पर है, एमएसएल, वो है हमारा बॉम्बे में, ठीक है। ये तो बात आ गई एल्टीट्यूड की। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम, रिड्यूस लेवल। अब रिड्यूस लेवल क्या होता है, रिड्यूस लेवल जिसको हम आरएल बोलते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा, ये भी सेम चीज होती है, इट इज सिमिलर टू द एलिवेशन, इट इज द vertical height relative to the datum surface. Reduced level is used synonymously with the term elevation. Elevation बोल दो या reduced level बोल दो, दोनों सिमिलर चीजें हैं, बट एल्टीट्यूड भी सेम ही चीज है, बट जो डेटम क्या होगा एल्टीट्यूड में, एल्टीट्यूड में जो डेटम होगा हमारा वो होगा मीन सी लेवल। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट इज बेंचमार्क। अब बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क इज रिलेटिवली परमानेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस with respect to which we have to determine the elevation of the different point, ठीक है। अब बेंचमार्क क्या होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम बाकी पॉइंट्स का एलिवेशन या रिड्यूस लेवल डिटरमाइन करते हैं, और इसका एलिवेशन हमको ऑलरेडी नोन होता है, इट इज
नॉन आरएल पॉइंट। तो इसका जो रिड्यूस लेवल होता है वो नॉन होता है, और इसके रेस्पेक्ट में हम बाकी पॉइंट्स के रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द बेंचमार्क। और बेंचमार्क भी किसके रेस्पेक्ट में होता है, अज्यूम डेटम के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है कि बेंचमार्क इज ऑल्सो मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू डेटम। तो ये हो गया बेंचमार्क। अब इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लेवल। ठीक है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में होगा लेवल। द पर्पज ऑफ लेवल इज टू प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये जनरली इसका जो पर्पज होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट प्रोवाइड करना होता है, विच इज एट द 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड। तो 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड में जो लाइन ऑफ साइट जाती है, ठीक है, वो प्रोवाइड करना होता है। द एसेंशियल पार्ट, टेलीस्कोप, लेवल ट्यूब, लेवलिंग हेड, ट्राइपॉड। टाइप्स ऑफ लेवल, अब लेवल्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, डंपिल लेवल, वाई लेवल, रिवर्सिबल लेवल एंड टिल्टिंग लेवल। ये लेवल्स के टाइप हो गए इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो भी हमारे पास सुटेबल होगा वो हम यूज कर सकते हैं। नाउ डेज टेक्नोलॉजी इज अपडेटेड, सो ऑटो लेवल इज जनरली यूज्ड। तो ऑटो लेवल हमारा यूज आता है जनरली। डंपी लेवल, अब डंपी लेवल क्या होता है देखेंगे। डंपी लेवल इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सर्विंग एंड लेवलिंग ऑपरेशन। अब जो इंस्ट्रूमेंट्स की बातें कर रहा हूं मैं, तो डंपी लेवल इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो डंपी लेवल क्या होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर टेलीस्कोप फिट होता है। इट कंप्राइजेस ऑफ अ टेलीस्कोप ट्यूब फर्मली हेल्ड बिटवीन टू कॉलर्स एंड एडजस्टिंग स्क्रू। इसके बीच में क्या होता है, टेलीस्कोप ट्यूब होती है जो कि दो कॉलर्स के बीच में होती है, और एडजस्टिंग स्क्रू वहां पर लगे हुए होते हैं। द कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट इज स्ट्रेच्ड बाय द वर्टिकल स्पाइंडल। और जो टोटल सेटअप होता है, कंप्लीट सेटअप ऑफ द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट और डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इज स्ट्रेच्ड बाय द वर्टिकल स्पाइंडल, जो कि हम डायग्राम में देखेंगे। द टेलीस्कोप प्लेस्ड ऑन द डंपी लेवल कैन बी रोटेटेड अमोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो टेलीस्कोप होता है, ठीक है, वो रोटेट कर सकता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। जो टेलीस्कोप है वो रोटेट कर सकता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। द मेन बबल ट्यूब एंड द क्रॉस बबल ट्यूब्स आर अटैच्ड टू द टॉप ऑफ द टेलीस्कोप। और इस जो डंपी लेवल होता है उसमें जो टेलीस्कोप होता है उसके टॉप पे बबल ट्यूब होती है, क्रॉस बबल एंड मेन बबल ट्यूब, जो कि हमारे जब लेवल करते हैं हम, ठीक है, जब लेवल करते हैं हम लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को, डंपी लेवल को, तब वो काम आती है बबल ट्यूब्स। तो हमको बबल को सेंटर में लाना होता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। A focusing screw provide the telescope enable to bring the image formed by the objective। यदि हमारी या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है यदि वो फोकस नहीं हो रहा प्रॉपरली या विजिबल नहीं है, तो वी कैन इजीली फोकस दैट विद द हेल्प ऑफ फोकसिंग स्क्रू। तो फोकसिंग स्क्रू से हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं। तो दैट इज द वर्क ऑफ द फोकसिंग स्क्रू। द ऑब्जेक्ट ग्लास इज प्रोवाइड विद ए रे शेड। और जो ऑब्जेक्ट ग्लास होता है वो एक तरीके से शेड का काम करता है, जो भी हमारी सनलाइट्स वगैरह आती है उसको रोकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डंपी लेवल। तो ये मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाह रहा हूं यहां पर। तो इसमें सारी चीजें शो करी गई हैं। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनली बबल है, ठीक है, यहां पर लगा होता है, आप देख पा रहे होंगे। ये फोकसिंग स्क्रू होता है, यहां से फोकस होता है। ये आईपीस होता है, ठीक है। डायफ्राग्राम, डायफ्राग्राम होता है, इसमें क्रॉस हेयर होता है लगा हुआ, इस प्रकार से क्रॉस हेयर होता है, ठीक है, जहां पर ये बाइसेक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये तो ये रीडिंग हमको लेनी पड़ती है, ठीक है, ये वाली। तो ये डायफ्राग्राम होता है, ये आईपीस होता है, इसी के अंदर फिट होता है। ये क्रॉस बबल हो गया, ये शेड्स हो गए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ग्लास हो गया यहाँ पर। ये यहाँ पर सर्कुलर कंपास होता है। ये ट्राईबैक बोलते हैं इसको। इस ट्राईबैक में क्या फिट होते हैं, फुट स्क्रू। ये तीन होते हैं फुट स्क्रू। ये एक तरीके एलिवेशन इसलिए दो ही दिख पाएंगे हमको, ठीक है। ये फुट स्क्रू होते हैं। ये लेवलिंग हेड होता है जिसके ऊपर ये फुट स्क्रू सिचुएटेड होते हैं या फिक्स होते हैं, जिसके ऊपर ये फिक्स होते हैं। ट्राई बैक में ये दो स्क्रू होते हैं, ठीक है। और ये हो गया लेवलिंग हेड, ये होता है लेवलिंग हेड। ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसका मैंने डायग्राम है, इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। Level. Do you know the instrument that is used in leveling and surveying to transfer, measure, or set horizontal levels? The instrument primarily used in leveling is level. A level is an optical instrument is used to establish or check points in the same horizontal plane. Dumpy level is the most frequently used level and it was designed by Gravett. Let us now learn about the various parts of the dumpy level. The primary part of a level is a telescope
which is used to sight a staff placed at desired station and to read staff reading distinctly. The telescope is mounted on a level bar that is rigidly fastened to the spindle. Inside the tube of the telescope, there are objective and eyepiece lens at the either end of the tube. The diaphragm fitted with cross hairs is present near the eyepiece, and to focus the objective, a focusing screw is attached to the telescope. The telescope is also fitted with level tubes to check the horizontality of the instrument. Level also consists of a clamp screw and a slow motion screw to assist the proper usage of the instrument. The spindle fits into a cone-shaped bearing of the leveling head. The leveling head consists of tribrac and trivet with 3 leveling screws in between to level the instrument. To support the level on the surface of Earth and to fix the instrument at a convenient height of an observer, level is attached to a tripod stand. All these parts together make up a dumpy level. अब बात आती है ऑटो लेवल की कि ऑटो लेवल क्या होता है। ऑटो लेवल भी एक तरीके से डंपी लेवल की तरह ही एक इक्विपमेंट है, ठीक है। इसमें और डंपी लेवल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। इस वाले इक्विपमेंट को लेवल करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक लेवल इज लाइक ए डंपी लेवल। इन दिस केस द टेलीस्कोप इज फिक्स्ड टू इट्स सपोर्ट, ठीक है। जो टेलीस्कोप होता है इसके सपोर्ट्स के बीच में फिक्स होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में। नेक्स्ट, सर्कुलर स्पिरिट कैन बी अटैच्ड टू द साइड ऑफ द टेलीस्कोप फॉर अप्रोक्सीमेट लेवलिंग। अप्रोक्सीमेट लेवलिंग के लिए साइड में जो आपको स्पिरिट लेवल दिख रहा है, आप देख भी पाएंगे डायग्राम में, वो दिख रहा होगा डायग्राम में, ये स्पिरिट लेवल होता है। देखो स्पिरिट लेवल होता है साइड में, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट लेवलिंग के लिए होता है। फॉर मोर एक्यूरेट लेवलिंग कंपनसेटर इज अटैच्ड इनसाइड द टेलीस्कोप। और बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कि कंप्लीट लेवलिंग के लिए, ठीक है, एक्यूरेट लेवलिंग के लिए इसके अंदर क्या लगा होता है, कंपनसेटर होता है। अब कंपनसेटर को आप देख नहीं पाओगे, क्यों? कंपनसेटर तो इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। इस इक्विपमेंट के अंदर कंपनसेटर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली जो लाइन ऑफ साइट है उसको 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड पे कर देगा, ठीक है। 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड पे कर देगा, ठीक है। ये उस कंपनसेटर का काम होता है। आपने जस्ट विद द हेल्प ऑफ ट्राइपॉड लेग्स आपने क्या किया, उसको एक अप्रोक्सीमेट लेवलिंग करी, और जो एक्यूरेट लेवलिंग है वो कंपनसेटर ऑटोमेटिकली कंपनसेट करके उसको और लाइन ऑफ साइट 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड पे कर देगा। ये कंपनसेटर का काम होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये ऑटो लेवल है, मतलब ऑटोमेटिक लेवल है, ये खुद से सेल्फ लेवल है, ये खुद से लेवलिंग कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटो लेवल, ऑटोमेटिक लेवल। Compensator can help the instrument to level automatically. Compensator is also called as stabilizer. इसको stabilizer भी बोलते हैं, which consists of 2 fixed prism. अब इसमें क्या होता है, इसको ये किस प्रकार से करता है कंपनसेटर काम? इसके अंदर 2 प्रिज्म होते हैं, ठीक है, जो अपना ऑप्टिकल पाथ है, ठीक है, फिक्स ऑप्टिकल पाथ क्रिएट करते हैं बिटवीन आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में एक फिक्स ऑप्टिकल पाथ ट्रेस करते हैं। उसकी हेल्प से क्या होता है, कंपनसेटर जो हमारी लाइन ऑफ साइट है उसको 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड पे कर देता है, ठीक है। तो कंपनसेटर का काम क्या हो गया, जो हमारी लाइन ऑफ साइट है उसको हॉरिजॉन्टल बनाना है, ठीक है। और जो यदि एक बार जो हमारी लाइन ऑफ साइट है हॉरिजॉन्टल बन जाएगी तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑटोमेटिकली लेवल्ड हो गया है, ठीक है। तो ये काम हमारा ऑटो लेवल का और कंपनसेटर का। ऑटोमेटिक लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ एडजस्टिंग लेवल, और इसको इसीलिए क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग लेवल। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग लेवल। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेल्फ एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। यदि हम 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड पे यदि इसको हम लेवल भी नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑप्टिकल पाथ इस प्रकार से क्रिएट करेगा कि जो लाइन ऑफ साइट है विद द हेल्प ऑफ कंपनसेटर, ठीक है, 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड पे चले जाएगी, जिससे कि हमारा जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है वो लेवल हो जाएगा और हम जो भी रीडिंग लेना चाहे हम इजीली ले सकते हैं उससे। तो ये काम, तो इसको कहते हैं ऑटो लेवल, ठीक है। अब इसमें डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें टेलीस्कोप ये डंपी लेवल में भी था। इंटीग्रेटेड कॉलीमीटर इसके अंदर होता है, इंटीग्रेटेड कॉलीमीटर होता है जो कि एक कंपनसेटर का ही पार्ट होता है।
जो कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन को जो 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड या कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल हम बनाते हैं, तो उसमें इसकी हेल्प लेते हैं हम। ठीक है, ये लेंसेज है, ठीक है, ये लेंस है, यहाँ पर क्रॉस हेयर लगा है, ये स्क्रू है, यहाँ पर ये स्क्रू बोलते हैं इनको। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ड्राइव स्क्रू है, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है। ठीक है, ये बबल ट्यूब स्पिरिट लेवल है, ये लेवलिंग स्क्रूज है। ठीक है, तो लेवलिंग स्क्रू से क्या करते हैं हम, इसको लेवल करते हैं। अप्रोक्सीमेट लेवलिंग जो मैं बोल रहा हूँ वो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक है, यदि फोकस नहीं हो रहा तो फोकसिंग नॉब है यहाँ पर, इससे हम फोकस कर सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये हो गए इसके पार्ट्स। तो पार्ट्स लगभग लगभग जो डंपी लेवल में हमने स्टडी किए थे लगभग लगभग वही है, बस यदि अलग से जो इसमें पार्ट आया है वो आया कंपनसेटर और इंटीग्रेटेड कोलिमेटर। ठीक है, क्योंकि यदि और जो कंपनसेटर और कोलिमेटर है इसी की वजह से ये ऑटोमेटिक लेवल कहला रहा है, अदरवाइज तो डंपी लेवल और ऑटो लेवल सेम ही है। एडवांटेज ऑफ ऑटो लेवल। अब ऑटो लेवल के क्या क्या एडवांटेजेस है वो मैं देखना चाहूंगा, क्या क्या एडवांटेज है। ऑटो लेवल इज वेरी इजी टू यूज, ये बहुत ज्यादा इजी है यूज करने में। नो एडजस्टमेंट फॉर स्टाफ रीडिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑटो लेवल एज द एक्चुअल रीडिंग इज सीन फ्रॉम द आईपीस। कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कंपनसेटर लगा होता है और ऑटोमेटिकली, ठीक है, जो भी हमको एडजस्टमेंट लगाने होते हैं ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। इसलिए जो रीडिंग हम देखेंगे दैट इज द सेम रीडिंग हमको नोट करनी है। द बबल कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम एनी साइड एनी एंगल विद एनी 3 स्क्रू अवेलेबल। और जो हमारी बबल है उसको हम किधर किसी भी साइड से, 3 साइड होते हैं, 3 स्क्रू होते हैं, उनको किसी भी साइड से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। द ऑटो लेवल हैज एन इंटरनल कंपनसेटर मैकेनिज्म विच ऑटोमेटिकली एडजस्ट द लाइन ऑफ साइट। ये हम अभी देख ही चुके हैं कि इसके अंदर इंटरनल कंपनसेटर होता है। द मेजरमेंट एक्यूरेसी ऑफ द ऑटो लेवल इज हायर, ये बहुत एक्यूरेट होता है, इट इज मोस्ट एक्यूरेट। ऑटो लेवल रिजल्ट्स आर वेरी रिलायबल, और जो रिजल्ट्स हैं रिलायबल हैं, क्यों, एक्यूरेट है तो ऑब्वियस है ये क्या होगा, रिलायबल होगा, क्योंकि रिजल्ट्स आर एक्यूरेट सो इट इज रिलायबल। ईज ऑफ यूज ऑफ ऑटो लेवल सेव्स टाइम एंड मनी। और सीधी सीधी बात है, यदि रिलायबल है, एक्यूरेसी हाई है, तो डेफिनेटली क्या होगा, टाइम हमारा सेव होगा, क्योंकि हमको लेवलिंग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हमको जो लेवलिंग करने में जो टाइम इन्वेस्ट होता है, जो वेस्ट होता है, वो बच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर टाइम भी सेव होता है और मनी भी। प्राइस ऑफ द ऑटो लेवल इज लो एंड अफोर्डेबल। प्राइस की बात आई तो लो है एंड अफोर्डेबल है। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है इसका, वर्टिकल एंगल्स कैनॉट बी मेजर्ड with the help of auto level, we cannot be measured the vertical angles, and horizontal angle is measured in the auto level is not very accurate। और जो horizontal angle हम जो measure करेंगे वो accurate नहीं होता। क्यों नहीं होता, definitely क्योंकि इसमें वर्नियर स्केल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसमें जो horizontal angle हम measure करेंगे वो accurate नहीं होगा, क्योंकि accurate horizontal measure angle measure करने के लिए हमको थियोडोलाइट की आवश्यकता होती है, थियोडोलाइट की जरूरत होती है। तो विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट हम एक्यूरेट मेजर कर पाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ ऑटो लेवल हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर तो कर पाएंगे बट एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएंगे। दैट इज द डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद द ऑटो लेवल। तो यहाँ पर हमने एडवांटेजेस देख लिए और डिसएडवांटेजेस भी देख लिए। नाउ द लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट एज फार एज द लेवलिंग इज कंसर्न। तो लेवलिंग में, क्योंकि लेवलिंग स्टाफ नहीं होगा तो हम जो भी रिड्यूस लेवल या जो भी हम स्टाफ रीडिंग लेते हैं वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक लेवलिंग स्टाफ की पिक्चर है। अब लेवलिंग स्टाफ भी दो टाइप के होते हैं, एक फोल्डिंग होता है, एक सॉलिड स्टाफ होता है, और एक तरीके का और होता है, एक टारगेट स्टाफ भी होता है, टारगेट लेवलिंग स्टाफ भी होता है। ठीक है, तो हम जनरली जो यूज करते हैं फोल्डिंग लेवलिंग स्टाफ यूज करते हैं, जो जनरली 4 मीटर का होता है। ठीक है, जिसका लीस्ट काउंट होता है 5 mm, लीस्ट काउंट इज 5 mm। इट इज अ सेल्फ रीडिंग ग्रेजुएटेड रोड हैविंग रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। और इसमें सेल्फ रीडिंग ग्रेजुएटेड रोड है, हम इजीली हम सेल्फ ही जो रीडिंग्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, जैसे यहाँ पर देख लो आप, ये 1.4 है, ये 1.5 है। ठीक है, अब इनके बीच में जो टोटल व्हाइट एंड ब्लैक लाइन है, 10 व्हाइट एंड 10 ब्लैक लाइन है, तो 20 लाइन्स है यहाँ पर। कितनी लाइन है, 20 लाइन्स है, 20 लाइन्स है यहाँ पर टोटल। और कितनी रीडिंग है, 0.1 मीटर की रीडिंग जा रही है, 0.1 मीटर की रीडिंग जा रही है। ठीक है, तो 20 लाइन्स हो गए, 20 डिमार्केशन लाइन हो गई। ठीक है, ग्रेजुएशन लाइन हो गई 20, और डिस्टेंस हो गई 0.1 मीटर। तो इसका लीस्ट काउंट जो होता है, जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 0.1 मीटर। 0.1 मीटर मतलब हो गया 100 mm, 100 mm डिवाइडेड बाई 20 लाइन्स है, तो कितना हो गया इसका लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट हो गया इसका 5 mm। ठीक है,
इसका लीस्ट काउंट होता है 5 mm, और जो रीडिंग दे रखी है मीटर में दे रखी है 1.2 मीटर, 1.3 मीटर, 1.4 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से फोल्डिंग स्टाफ का डायग्राम है। तो लीस्ट काउंट इज 5 mm। The lower end of the rod is shoe with metal to protect it from wear and usually point of zero measurement from which the graduations are numbered। और जो इसका जो लोअर पार्ट होता है उसके नीचे एक मेटल का शू लगा होता है, ठीक है, जो कि हमको वियर एंड टीयर से बचाता है, एनवायरमेंट से भी उसको प्रोटेक्ट करता है और उसको जीरो रीडिंग शो करता है। तो इसके जो नीचे के हिस्से में जहाँ पर जीरो रीडिंग होती है वहाँ पर एक शू लगा होता है मेटल का, ठीक है, जीरो रीडिंग होती है उसकी, जीरो मेजरमेंट होता है। सॉलिड स्टाफ इज अ सिंगल पीस ऑफ 3 मीटर। ये तो अपना फोल्डिंग स्टाफ है 4 मीटर का होता है, सॉलिड स्टाफ 3 मीटर का होता है। और जो लिस्ट काउंट है 5 mm का मैंने बताया था, जो मैंने शो किया है इसका लिस्ट काउंट 5 mm का है। लेकिन आजकल काफी सारे लेवलिंग स्टाफ आ रहे हैं जिनका 1 mm भी लिस्ट काउंट है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा है, अकॉर्डिंग टू विच हम लिस्ट काउंट डिसाइड करते हैं। तो ये हो गया लेवलिंग स्टाफ। तो हमने सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि टेम्पररी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। टेम्पररी एडजस्टमेंट्स ऑफ लेवल। टेम्पररी एडजस्टमेंट क्या होते हैं? टेम्पररी एडजस्टमेंट होते हैं इक्विपमेंट के, या जो आप अपैरेटस यूज कर रहे हो उसका एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। उसको सेटिंग करने के लिए जो एडजस्टमेंट किए जाते हैं, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द प्रैक्टिकल फर्स्ट वी हैव टू सेटिंग आउट द इंस्ट्रूमेंट। हम इंस्ट्रूमेंट को सेट आउट करते हैं, सेट करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? टेम्पररी एडजस्टमेंट बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आ गया? सेटिंग ऑफ द लेवल। सबसे पहले हम इसके अंदर फिक्सिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन स्टैंड, स्टैंड पे ट्राइपॉड पे हम इसको फिक्स करते हैं। लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट अप्रोक्सीमेटली बाय लैग एडजस्टमेंट। उसके बाद जो हम इंस्ट्रूमेंट को हम अप्रोक्सीमेटली जो इसको लेवल करते हैं वो किससे करते हैं? लैग एडजस्टमेंट से। लैग की हेल्प से हम ट्राई करते हैं, जो हमारा बबल ट्यूब होता है, बबल ट्यूब होता है उसमें बबल को सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं, सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अप्रोक्सीमेट लेवलिंग बाय द लैग एडजस्टमेंट। ये हो गया फर्स्ट टेम्पररी एडजस्टमेंट, दैट इज सेटिंग अप द लेवल। सेकंड इज लेवलिंग अप। अब लेवलिंग अप में क्या होता है? जो फुट स्क्रू होते हैं, ठीक है, फुट स्क्रू में क्या होता है? देखो हमारी जो प्लेट होती है, जो हमारी प्लेट होती है जिसके ऊपर स्क्रू फिक्स होते हैं, जिसके ऊपर कंप्लीट जो हमारा डंपी लेवल टिका हुआ होता है, ठीक है, इस प्रकार से होते हैं हमारे 3 स्क्रू होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? सबसे पहले हम पहला स्टेप क्या होगा? जो हमारी लेवलिंग ट्यूब होगी, ठीक है, हम इन स्क्रू, जो ये स्क्रू दिख रहे हैं आपको 1 2 3, जो हमारी बबल ट्यूब होगी हम पहले उसको इसके पैरेलल लाएंगे और हम इनको, जो ये स्क्रू है, कोई भी 2 स्क्रू को हम रोटेट करेंगे एक ही डायरेक्शन में, या तो इनसाइड या आउटसाइड, ठीक है, या आउटसाइड। अब ये कैसे डिसाइड करेगा इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड या आउटसाइड डिसाइड करेगा कि हम यदि इनसाइड हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो बबल किधर की साइड मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमको उस साइड में इसको मूव करना है, रोटेट करना है स्क्रू को। जब हमको लगता है कि जो हमारा बबल है वो सेंटर में जा रहा है तो हम उसको उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, जब तक करते रहेंगे जब तक बबल सेंटर में नहीं आ जाता। जैसे ही हमारा बबल सेंटर में आ जाता है उसके बाद क्या करेंगे? हम इसको रोटेट कर लेंगे और अब हमारा जो बबल, अब हम इस प्लेट को रोटेट करके 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे और हम क्या करेंगे? बबल ट्यूब के 90 डिग्री पे इसको लेके आ जाएंगे, 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे हम इसको। और अब जो बबल ट्यूब की पोजीशन होगी ये होगी। अब हमको ओनली, अब जो दोनों स्क्रू हैं, ये दो जो हमको पहले हम जिनको यूज में ले चुके स्क्रू, अब इनको हमको काम में नहीं लेना है। हमने इसको रोटेट किया, इसको रोटेट किया, ठीक है, 90 डिग्री पे रोटेट किया तो हमारी बबल की जो पोजीशन है ये वाली आ गई। अब हम क्या करेंगे? हम इस वाले स्क्रू को हम या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन रोटेट करेंगे। हम देख लेंगे कि अब किस डायरेक्शन में रोटेट करने से बबल सेंटर में आ रहा है और हम उसको रोटेट करेंगे। कब तक करते रहेंगे? जब तक ये सेंटर में नहीं आ जाता बबल ट्यूब में बबल जैसे सेंटर में आया हम रोक देंगे। तो अब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, अब हम उसको घुमा के देखेंगे ट्यूब को, तो हमारा हर डायरेक्शन में जो बबल ट्यूब में जो बबल है वो सेंटर में ही मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा जो अपैरेटस है या हमारा जो लेवल है, जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो गया है? लेवल्ड हो गया, लेवलिंग अप ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ द पैरालैक्स। पैरालैक्स मतलब है लाइन ऑफ साइट को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल करना है, या जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको क्लियरली विजिबल करना। तो व्हेन इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इज नॉट इन द प्लेन ऑफ द क्रॉस हेयर, जब हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो, ठीक है, वो क्लियर नहीं है, एक तो या प्लेन ऑफ द क्रॉस हेयर में नहीं है, क्रॉस हेयर के प्लेन में नहीं है, तो ठीक है, इसको भी बोलते हैं पैरालैक्स।
एरर। और इसको एलिमिनेशन करने के लिए दो मेथड यूज होते हैं, फोकसिंग द आईपीस। अब इसको कैसे करेंगे, जो हमारा आईपीस होता है, जो टेलीस्कोप होता है उसका आईपीस होता है, इसके सामने हम व्हाइट पेपर लाएंगे, ठीक है, व्हाइट पेपर लाएंगे हम, ये व्हाइट पेपर लाएंगे। और अब हम जो हमारा टेलीस्कोप के ऊपर जो फोकसिंग स्क्रू होता है उसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है, रोटेट करेंगे। जब तक करते रहेंगे तब तक हमारा क्रॉस हेयर क्लियरली विजिबल नहीं हो जाता। जब हमारा क्रॉस हेयर क्लियरली विजिबल हो जाए तब तक हम इसको करते रहेंगे रोटेट, ठीक है। जैसे हमारा क्रॉस हेयर क्लियरली विजिबल हो जाता है इसका मतलब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। या तो ऐसे कर सकते हैं, या फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव। अब क्या करेंगे, हम हमारे टेलीस्कोप से जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और जो हमारा आईपीस होता है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ से हम इसको ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ फोकसिंग स्क्रू या फोकसिंग स्टर्स हम उसको फोकस करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम तब तक फोकस करते रहेंगे तब तक हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली विजिबल नहीं हो जाएगा, तब तक हम उसको फोकस करते रहेंगे। ये हो गया फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन। तो इस प्रकार से एलिमिनेशन ऑफ द पैरालैक्स जो ऑपरेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द लेवल। और इसके बाद हम जो भी चीज करना चाहें वो कर सकते हैं, रीडिंग हम जितनी भी लेना चाहें ले सकते हैं। जब जब हमको सेटिंग करना पड़ेगा, सेट आउट करना पड़ेगा हमको इंस्ट्रूमेंट को, जब जब हमको टेम्पररी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब भी हमारा शिफ्ट होगा इंस्ट्रूमेंट हमको टेम्पररी एडजस्टमेंट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हमने इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा और टेम्पररी एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ा। कुछ हमने डेफिनेशंस भी देखी, चाहे लेवलिंग की डेफिनेशन हो, आरएल की हो, एलिवेशन की हो, ठीक है, बेंचमार्क की हो, ये सारी चीजें हमने आप कवर करी है। तो ये हो गया एक हमारा सेशन लेवलिंग के बारे में, बेसिक नॉलेज के बारे में हमने ये सेशन कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक तो काइंडली like, subscribe, comment and share my YouTube channel NKS Civil E-Study, and you can also follow me on Facebook, Instagram, Telegram and Twitter. And if you like it, then kindly press the bell icon to get notification for all the upcoming videos। और जो मेरे Facebook, Instagram और Telegram के जो हमारा लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ डिटेल्स मैंने इस वीडियो की भी डाल रखी है, ठीक है। जो भी थ्योरी पार्ट है उसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकती है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।